नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, कई खबरें इस समय भारत की राजनीति की सुर्खियां बन रही हैं। उसमें कल से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इस्तीफा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर अपने किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाती है या मुख्यमंत्री स्वयं हटते हैं या मुख्यमंत्री को कहा जाता है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए, देता है, तो वह चर्चा का विषय बनेगा। किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भारत में चर्चा का विषय बनेगा, बना ही है। अब ये अलग अलग तरीके से कारण ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये बात सही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। प्रधानमंत्री को स्वयं, मुझे ठीक से शायद 34 या 35 सभाएं करनी पड़ी थी वहां, क्योंकि एक पूरी जाति, जिसको पटेल समुदाय बोलते हैं, पाटीदार बोलते हैं, उसका बड़ा भाग भाजपा के खिलाफ था। उसमें यह कठिन हो गया था कि हम चुनाव कैसे जीतें, और कांग्रेस ने इस कारण बेहतर प्रदर्शन किया। फिर भी किसी प्रकार 99 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। वो इस बात का संकेत था कि नरेंद्र मोदी का गुजरात में रहना और नरेंद्र मोदी का गुजरात से बाहर रहना, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर अंतर पड़ता है। दूसरे, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो गुजरात के लोग भारी संख्या में प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकसभा में तो मत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी जगह दूसरे को उसी रूप में समर्थन देने के लिए सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जातियां पूरी तरह तैयार नहीं है। ये संकेत 2017 में मिला था। पार्टी के अंदर ही आनंदीबेन पटेल, जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको लेकर भी विरोध का भाव था, विक्षोभ था, सब कुछ था। उस समय जो पाटीदारों के आरक्षण के आंदोलन हुए, उसको जैसे उन्होंने हैंडल किया था, उससे भी लोगों को लगा कि ये गलत तरीके से हुआ है। उनको हटाना पड़ा और उनकी जगह विजय रूपाणी जी आए थे। नरेंद्र मोदी की अभी तक नीति रही थी कि जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने एक बार पद पर बैठाया, उसको अंत तक बनाए रखा। झारखंड में रघुवर दास जनता में के क्या हालत थी छोड़ दीजिए, स्वयं पार्टी के अंदर ही अलोकप्रिय हो चुके थे, पार्टी में विद्रोह हो चुका था। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय रघुवर दास को पद से हटा देती तो निश्चित रूप से बहुमत प्राप्त कर दोबारा सत्ता में वापस आती। आप ध्यान से वहां का चुनाव परिणाम देखेंगे तो 25 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी केवल अपने ही दल के विद्रोहियों के कारण हारी। रघुवर दास को वहीं पार्टी के पूर्व नेता सरजू राय ने हरा दिया। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को इसकी सूचना थी, लेकिन उन्होंने एक जो नीति बनाई थी उसके तहत रघुवर दास को बनाए रखा। वही स्थिति मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में थी। उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया था। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जल्दी टूटती नहीं है। कई लोग उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, केंद्र तक आते थे, लेकिन केंद्र ने उनको बनाए रखा। विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए या जगह जगह भाजपा के लोगों को, भाजपा के ही नेता, भाजपा के उम्मीदवारों को भाजपा के ही नेता हराने में लगे थे, और परिणाम आया वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। हालांकि जो 5 निर्दलीय 6 जीते थे, वो 5 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के ही विद्रोही उम्मीदवार थे। उन्होंने अंत में सरकार बनाने में समर्थन देने की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा तो हमारी पार्टी है, और आराम से वो पार्टी में आ जाते, बहुमत मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्या सोच करके अंततः चौटाला के एक समूह से समझौता किया, और आज दोनों पार्टी की सरकारें चल रही हैं। लेकिन अभी तक मनोहर लाल खट्टर को हटाया नहीं गया है।
अब उसका कारण है कि शायद वहां का चुनाव आगे है, वहां भी कुछ मंथन चल रहा होगा। लेकिन हमने देखा कि भाजपा ने इधर शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड में जैसा आप जानते हैं, तीरथ सिंह रावत के खिलाफ शिकायत थी। हालांकि वो निर्णय करने में भाजपा को लगा कि कहीं से जल्दबाजी हो गई है, तीरथ सिंह रावत को हटाया, फिर दूसरे रावत जी आए। लेकिन अब तकनीकी कारणों से वो मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन अब चुनाव संभव नहीं था 6 महीने के अंदर। 6 महीने में वो विधायक बन नहीं सकते थे, उनको हटाना पड़ा। और आज वहां तीसरे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाया होगा तीरथ सिंह रावत को, त्रिवेंद्र सिंह रावत को, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 6 महीने में चुनाव नहीं होता, इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और फिर आज जो है तीसरा मुख्यमंत्री वहां है। चुनाव के पहले पार्टी में विद्रोह था, लग रहा था कि भाई पार्टी के खिलाफ असंतोष जनता में भी है, तो इसलिए मुख्यमंत्री को बदलो। यह नीति पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाले भाजपा की नहीं थी। अब यह नीति बदल रही है। यद्यपि जो नरेंद्र मोदी ने कसौटी बनाई अघोषित, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि किसी पार्टी को 75 वर्ष की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति में, खासकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि के पद पर कहीं होना ही नहीं चाहिए। इससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक अघोषित नीति बनाई। इसके बावजूद येदियुरप्पा उसको बनाए रखना पड़ा, क्योंकि उनसे ज्यादा लोकप्रिय, उनसे ज्यादा परिपक्व, उनसे ज्यादा पार्टी को संभालने में सक्षम नेता कर्नाटक में था नहीं। लेकिन एक समय आया जब उनके विरुद्ध जो है तीखी आवाज पार्टी के अंदर से उठने लगी। पार्टी ने उसकी छानबीन की और फिर उनको समझाया, वो पार्टी से हटे, और आज जो है वहां भूमैया साहब मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये शुरुआत भाजपा की हो गई है। उसमें विजय रूपानी तात्कालिक जो है चेहरा बने हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर अपने पद से त्याग पत्र दिया है। स्वयं तो कोई त्याग पत्र देता नहीं है, स्वयं अगर वो स्थिति पैदा हो जाए तो देता है। और देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी अब एक नई नीति के तहत आगे बढ़ रही है कि अगर लगता है कि मुख्यमंत्री की थोड़ी भी अलोकप्रियता है, समस्या है, तो शायद पहले कोशिश करो और ठीक से समझ में ना आए, सर्वे कराओ, देखो, और फिर अंत में फैसला करो कि इनको हटा दिया जाए। हालांकि भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस ढंग से मुख्यमंत्री हटाएंगे, रखेंगे, तो संदेश वो नहीं जाएगा जो पहले जा रहा था कि जिम्मेवारी जिसको मिली है काम करना उसी को है, प्रदर्शन करना उसी को है, उसकी अब लोग इससे भयभीत रहेंगे। और इसका आने इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह दें हो जाएगा, लेकिन सब लंबे समय तक इसी प्रकार का नेतृत्व किसी पार्टी को मिले संभव नहीं है। कांग्रेस जब तक इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी भी थे, तब तक ये दौर चला। उसके बाद से स्थितियां बिगड़ने लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री केंद्र से बदले जाते थे। मेड इन दिल्ली कहा जाता था मुख्यमंत्रियों को, मिनट में बदलते थे, रात में मुख्यमंत्री, सुबह कोई और बदल गया। अनेक उदाहरण है जो दिए जा सकते हैं उसके संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही थी, लेकिन अगर वो कर रही है तो फिर इसके लिए भविष्य में ऐसी स्थितियां होने पर अगर नेतृत्व इतना सशक्त, सक्षम, प्रभावी नहीं हुआ तो पार्टी में टूट फूट हो सकती है। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन शायद गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यह फैसला निश्चित रूप से इस समय पार्टी के समर्थकों को अच्छा लग रहा है। हालांकि सभी पार्टी के समर्थक इससे सहमत नहीं है। तो अब ये हालांकि अलग अलग प्रकार से अर्थ लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2007 के बाद से लगातार सीटें घटी हैं, तो कोई कह रहा है कि उसके वोट परसेंटेज गिरते गए हैं। हालांकि आप लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देख रहे हैं। विजय रूपानी के मुख्यमंत्री रहते ही 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और गुजरात का परिणाम सामने है। बाकी किसी पार्टी को वहां से एक भी सीट नसीब नहीं हुई। तो आखिर चलो प्रधानमंत्री पर सेहरा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री है उस पर भी तो कुछ सेहरा जाएगा, उस प्रदेश की इकाई पर भी तो जाएगा जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं। आखिर मुख्यमंत्री के खिलाफ भी असंतोष हो तो पार्टी में कार्यकर्ता तो निराश होते हैं। वहाँ का वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा, तो ये तो मैं नहीं मानूंगा
कि विजय रूपानी का प्रदर्शन बिल्कुल इतना खराब रहा हो जिससे कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद से उनको हटना चाहिए। विजय रूपानी कभी मोदी या बाकी केशुभाई पटेल इन लोगों की तरह कभी इस प्रकार से लोकप्रिय नेता रहे भी नहीं। वहाँ के बड़े नेता जरूर रहे हैं, लोकप्रिय नेता रहे भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी की खोज थे कि उनको मुख्यमंत्री पद बना, तो काम सरकार के स्तर पर उन्होंने खराब किया हो ये मैं मान नहीं सकता हूँ। कोरोना प्रबंधन में तो केंद्र की बहुत आलोचना हुई, अलग अलग सरकारों के दौरान लगा कि कोरोना प्रबंधन कमजोर है। उस पर मैं कोई अभी इस समय इस विषय में इस मुद्दे पर बात करते हुए आपसे उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उस पर होता तो बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को जाना पड़ता। तो ये सब मुझे कारण नहीं लगता है। कारण इतना ही है कि प्रदेश के बारे में आगामी चुनाव का ध्यान रखते हुए और भविष्य में भी गुजरात को एक लंबे समय के लिए नेता मिले, इन सब का ध्यान रखते हुए गुजरात में पटेलों के असंतोष का सबका ध्यान रखते हुए ये निर्णय हुआ है। तो ये और जाहिर है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसमें एक बिंदु दूसरी पार्टियों के लिए है। कांग्रेस में आप देख सकते हैं कि पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में किस ढंग से अंदरूनी लड़ाई चल रही है, सतह पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से मुख्यमंत्री बदले हैं, चाहे येदियुरप्पा हटाए गए हों, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत गए हों, तीरथ सिंह रावत गए हों, चाहे आज विजय रूपानी गए हों, कितने सामान्य ढंग से मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। पार्टी में कोई अंतर्कलह भी सामने नहीं आई। पहले थोड़ी बहुत शिकायतें आती थी और फिर सरकार काम कर रही है। विजय रूपानी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में थे, उनके चेहरे पर सिकन नहीं थी और शाम को वो पत्रकारों के समक्ष आए कि हमने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है, 5 साल जिम्मेवारी का पालन किया, आगे जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसका भी पालन करूंगा। तो इससे दूसरी पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, विपक्ष में है तो उसकी आलोचना करिए, लेकिन उसमें जो ये सब खूबियां हैं, अच्छाई हैं, उसके बारे में विचार करिए कि वो मेरी पार्टी में कैसे हो सकता है। खासकर कांग्रेस के लिए इसमें सबक है। धन्यवाद।